अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स। इस वीडियो के अंदर हम इंटरेस्ट एंड एनविटी का जो चैप्टर 6 है उसके सब टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर बाइनरी के चैप्टर्स को कवर किया, इक्वेशन के चैप्टर्स को कवर किया हमारे पूरे कोर्स के हवाले से। इस चैप्टर के अंदर लेट्स मूव टूवर्ड अवर हायरार्की कि क्या है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक कोर्स कवरेज की बात करें तो इसके अंदर आई विल से कि सबसे पहले जो सिचुएशन है ना, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। अब कितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेंगे तो उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि एनुअल कंपाउंडिंग एंड मल्टीपल कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग। और जब मल्टीपल कंपाउंडिंग और एनुअल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वी विल बी मूविंग टूवर्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। एग्ज़ाम में पेपर में सवाल किस तरह आते हैं उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद जो सेकंड एरिया है वो है सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सवाल आ रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर वैल्यू और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आप अगर किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 12% पर आपने इन्वेस्ट किए, तो एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके भूल गए तो 12 साल के बाद या 10 साल के बाद या 8 साल के बाद वो कितनी रकम होगी, वो उसके लिए आपको इसकी कैलकुलेशंस का आइडिया होना चाहिए। वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट के तौर पे होगा। इसी तरीके से आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे 12 साल के बाद 10 लाख रुपए देने हैं, तो बताओ अभी मेरे पास कितने रुपए लोन के तौर पे देगा अगर वो इंटरेस्ट पर चार्ज करेगा, मैं 10 साल बाद उसको पे ऑफ कर दूँ। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक है कि अगर वन टाइम अमाउंट इन्वॉल्व होती है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिसको एनवीटी कहा गया है। एनवीटी की प्रॉपर डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा रेगुलर अमाउंट। सही है, बार बार सही है। रेगुलर अमाउंट पेड एट द एंड या एट द स्टार्ट दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम पीरियड का क्या होना चाहिए, यानी हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर। सही है, उस तरीके से। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है क्या है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं टॉपिक की हायरार्की डिस्कस करूँ तो ये वीडियो देखे हो गई जैसे कि यूनिट 6.0 वाली बात हो गई, यूनिट 0 टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर जब हम कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे तो इसको हम यूनिट 1 कह देंगे, इसको यूनिट 2 कह देंगे। ऑफ कोर्स ये 6 चैप्टर है तो 6.0, 6.1, 6.2 के तौर पे 6.3 आ रहा होगा, देन 6.4 ए और 6.4 बी, इसी तरीके से 6.5 ए और 6.5 बी। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट से बात करते हैं तो जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था भाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए, सम टाइम ऐसा भी हुआ है 3 सवाल भी आए हुए हैं। तो एक सवाल इस एरिया से ज़रूर आता है, इस एरिया से ज़रूर आता है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर वैल्यू का जो सवाल आपके पास आ रहा हो, सही है, फ्यूचर वैल्यू के सवाल में हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है एनुअल कंपाउंडिंग हो सकता है मल्टीपल कंपाउंडिंग हो। सिमिलरली एनवीटी का अगर प्रेजेंट वैल्यू का सवाल आए तो हो सकता है कि एनुअल कंपाउंडिंग हो या मल्टीपल कंपाउंडिंग हो। मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मल्टीपल कंपाउंडिंग मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है। तो वो जब आएगा तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक का एक बेसिक हायरार्की है। अगर आप सिंगल अमाउंट और एनवीटी की लॉजिक समझना चाहते हैं तो पहले कुछ थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों को कवर करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।